अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी फ्रूट सैलेड की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम ये रेसिपी बनाएंगे जो कि बच्चों और बड़ों सबकी पसंदीदा ये रेसिपी है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से फ्रूट सैलेड बनाएं और बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूट सैलेड की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीजें ऑलरेडी अरेंज कर ली हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 चम्मच शुगर ली थी जो मैंने क्रश कर ली थी। मैक्रोनीज जो ऑलरेडी मैंने बॉयल कर ली हुई हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश लिए हैं, बादाम, काजू, खुबानी और जन्नाब खजूरें जिनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया हुआ है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको कोई भी शेप दे सकती हैं। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स भी मैंने ऑलरेडी जो है वो कोई स्पेशल नहीं लिए, आम रूटीन में चलने वाला केला, सेब, खरबूजा और जनाब अमरूद। अमरूदों के जो सीड्स थे ना वो मैंने निकाल के रख दिए थे। इसके साथ ही हम यहाँ पे जनाब यूज करेंगे मेयोनीज जो कि मैंने तकरीबन ये भी 4 चम्मच के करीब लिया था। और एक पैकेट जो है ना ये मैंने क्रीम का लिया है, फ्रेश क्रीम है जो कि मैं ये यूज करने वाली हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने मेयोनीज शामिल की, फ्रेश क्रीम यहाँ पे शामिल करेंगे और इसके साथ ही फिलहाल 2 चम्मच जो है क्रश्ड की हुई शुगर हम ऐड कर लेंगे और साथ ही 1 कप यहाँ पे मैं दूध शामिल कर रही हूँ। अब इन चारों चीजों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है एग बीटर के साथ कि तमाम चीजें यकजा हो जाए, अच्छे तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बैलेंस हो जाए। तो जनाब यहाँ पे मैंने बॉईल की हुई मैक्रोनीस शामिल कर लेनी है। मैक्रोनीस को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि शुगर जो टेस्ट है ना शुगर का, चीनी का, वो यहाँ पे बैलेंस हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे अमरूद भी शामिल कर लेते हैं, इसके बाद खरबूजा शामिल करेंगे और खरबूजे के बाद हमने यहाँ पे शामिल कर देना है सेब और केला। ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है, इसलिए इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो इन तमाम फ्रूट्स को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये तमाम चीजें आपने यकदम नहीं इसमें शामिल कर देनी, बस फ्रूट सैलेड को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना हम यहाँ पे शामिल करते जाएंगे इस तरीके से। थोड़ी सी किशमिश शामिल करेंगे, काजू, बादाम जो क्रश किए हुए हैं वो थोड़े थोड़े शामिल कर देंगे और इसके साथ ही जनाब यहाँ पे शामिल कर देनी है थोड़ी सी खूबानी जो कि स्लाइसिस में कटी हुई है। खजूरें थोड़ी सी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जनाब अब हमने इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेनी है। तो जिस बोल में आपने इन चीज़ों को निकालना है ना तो वो बोल ले लेना है और उसमें आपने ये तमाम चीज़ें मिक्स करके अच्छे तरीके से वो डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं एक बोल ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमने ये तमाम फ्रूट्स जो है ना शामिल कर देने हैं इस तरीके से। क्रीम आपकी फ्रेश होनी चाहिए, ज्यादा पुरानी क्रीम नहीं होनी चाहिए, इससे आपका टेस्ट जो है ना वो खराब हो सकता है आपकी चाट का। चाट को हम एक बोल में जो है कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद आप हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने ली है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को मैंने क्रश कर लिया था। तो ये डेयरी मिल्क वालों की चॉकलेट है जिसको मैंने क्रश किया है। इसके ऊपर हमने ऐसे स्प्रेड कर देनी है। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती है, तो इस वजह से बच्चे जो है ना फ्रूट चाट बहुत शौक से खा लेते हैं। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे खुबानी के स्लाइसिस जो है ना वो यहाँ पे स्प्रेड कर देने हैं और साथ ही यहाँ पे खजूरों के जो स्लाइसिस हैं वो भी हमने यहाँ पे स्प्रेड कर देने हैं। तो डियर व्यूवर्स, डेली बेस पे मैं आपके साथ कोई ना कोई रेसिपी वो भी सिंपल से अंदाज में तैयार की हुई शेयर करती रहती हूँ। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपीज बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल की हौसला अफजाई कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद होते रहें। अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाए, सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।